बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को दुनिया से गए हुए अब करीबन करीबन एक हफ्ते ही गुजरने वाला है। 24 नवंबर के दिन ही मैन का निधन हो गया था और 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। फैंस अभी भी उनके जाने से दुखी हैं, लगातार गम जाहिर कर रहे हैं। अब हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम एक्टर में से एक रहे धर्मेंद्र को दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनके जाते ही अब उनके परिवार में कलह की बातें जमाने के सामने आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिव्यांगत एक्टर के जाते ही उनके दोनों परिवार अलग अलग होकर टूट गए हैं और ऐसी बातें यूं ही चर्चा का विषय नहीं बनी, बल्कि 27 नवंबर के दिन सनी और बॉबी देओल ने मुंबई के ताज लैंड्स होटल में दिव्यांगत पिता की शोक सभा का आयोजन किया। तो इसमें पूरे देओल परिवार के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी बड़े बड़े सितारे शामिल हुए। एक सिंगिंग प्रोग्राम के जरिए उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र का दूसरा परिवार कहीं नजर नहीं आया। जी हाँ, हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां आयशा और अहाना इस प्रेयर मीट का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि एक्टर की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने तो अपने बंगले पर एक अलग प्रार्थना सभा का आयोजन किया और इस मौके पर ना सिर्फ उन्होंने पुजारियों से पूजा पाठ कराया, बल्कि गीता पाठ और कृष्ण भजन भी कराया, जिसमें शामिल होने के लिए बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की बीवी सुनीता आहूजा और बोनी कपूर के अलावा कई नेता भी पहुंचे। अब एक धर्मेंद्र के लिए दो प्रेयर मीट रखने से लोगों के बीच अलग अलग चर्चा छिड़ चुकी है। ये बातें उठने लगी हैं कि देओल परिवार और हेमा मालिनी के बीच धर्मेंद्र के जाने के बाद से एक दीवार खड़ी हो गई है, जहां अभी तक इसके पीछे की वजह हेमा के ने अपने सौतन प्रकाश कौर संग रिश्ते और सौतेले बेटे सनी और बॉबी को माना जा रहा है। तो उसी बीच अब इस मामले में एक नया और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। आखिर ऐसा जो बताया जा रहा है कि हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों का पिता के प्रेयर मीट में ना आना किसी और वजह से नहीं, बल्कि बॉबी देओल का कारण था। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटे बॉबी देओल की वजह से शोक सभा का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि सालों पहले बॉबी ने एक कसम जो खाई थी कि वो कभी अपनी सौतेली मां से बात नहीं करेंगे। दरअसल जिस समय धर्मेंद्र ने एक्ट्रेस हेमा मालिनी से दूसरी शादी की, तब उनका पहला परिवार पूरा हो चुका था और पहली पत्नी के साथ 4 बच्चों के पिता बन चुके थे। लेकिन 2 बेटे सनी और बॉबी देओल, दोनों बेटियां जीता विजीता इस दुनिया में आ चुकी थी और अपने परिवार के साथ वो खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। उसी दौरान बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल बनकर आने वाली हेमा मालिनी धर्मेंद्र की जिंदगी की हकीकत बन गई। प्यार में पड़े धर्मेंद्र हर हाल में हेमा मालिनी को हासिल करना चाहते थे। अपनी इस ख्वाहिश से वो शायद ये भी भूल गए कि उनके खुद के परिवार में इस बात का असर पड़ सकता है और फिर इन दोनों के रिश्ते का सबसे ज्यादा असर पड़ा धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल पर, जो इस समय अपने पिता के ही खिलाफ हो गए थे। क्योंकि धर्मेंद्र की दूसरी शादी के समय बॉबी देओल की उम्र कम थी, वो सिर्फ 11 साल के थे। उन्होंने तब कुछ समझा नहीं, लेकिन इस पर नाराजगी उन्होंने कुछ साल बाद जताना शुरू कर दी। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में खुलकर बात कही थी। तब उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र बड़ी रही थी, वो टीनेज में एंटर कर चुके थे। 18 साल की उम्र में वो पहली बार डिस्को गए और उसके बाद एक बागी की तरह पेश आने लगते और उनके मम्मी पापा उन्हें जो भी बात समझाते वो उसे अनसुना कर देते। उस दौरान उनके पिता के साथ रिश्ता सबसे खराब दौर से गुजर रहा था। इस तरह बॉबी देओल ने खुद अपनी बागी तेवरों का खुलासा किया था। वहीं एक किस्सा ये भी है कि जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की तो उनके बड़े बेटे सनी देओल 24 साल के थे और कहा जाता है कि वो अपने पिता के फैसले से नाखुश थे। उन्हें अपने पिता की दूसरी शादी का धोखा महसूस हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने हेमा पर हमला कर दिया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी अपने पिता की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहा जाता है कि उन्होंने हेमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो हेमा के पीछे चाकू लेकर दौड़ पड़ी। हालांकि फिर एक थ्रू बैक इंटरव्यू में सनी की मां प्रकाश कौर ने उन्हें अफवाहों को गलत बताया और सनी देओल ने हेमा मालिनी पर हमला किया था और इन दावों को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पिता की दूसरी शादी से कई साल बाद तक धर्मेंद्र दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल और हेमा मालिनी के परिवार से दूरियां बनाकर रखी। वो ना कभी अपने सौतेली बहन ईशा और अहाना से मिले। हालांकि रिश्तों पर जमी बर्फ
वक्त के साथ पिघल भी गई। सनी और बॉबी के रिश्ते हेमा और उनकी बेटियों के साथ ठीक हो गए, लेकिन अब लगता है कि सालों बाद फिर से वही हालत हो गई है और धर्मेंद्र दोनों परिवार से दूरियां आ चुकी। हालांकि वाकई ऐसा है या नहीं, इसे लेकर कंफर्म तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के चौथे दिन गुरुवार को दो अलग अलग जगहों पर उनको श्रद्धांजलि सभा हुई थी और धर्मेंद्र पहले परिवार ने सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ प्रेयर मीट आयोजित किया, जिसमें पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटियां जीता, विजेता, पोते करण और राजवीर और अभय देओल भी मौजूद रहे और होटल ताज लैंड्स एंड होटल में इंडस्ट्री के तमाम सितारे पहुंचे और उन्हें अंतिम विदाई दी। हाँ, बस उस समारोह में जो नहीं दिखे वो थी हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा और आहना। लोगों का कहना है कि श्रद्धांजलि सभा में सालों बाद दोनों परिवार एक साथ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद हेमा के घर पर अलग से प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। दो परिवार द्वारा अलग अलग पूजा अर्चना करना मीडिया चर्चा में आ गया। जहां कुछ इसे परिवार दूरी का इशारा माना जा रहा है, तो वहीं कुछ इसे उनके निजी फैसले बता रहे हैं। गौरतलब है कि साल 1935 में पंजाब में जन्मे धर्म सिंह देओल ने अपने पुश्तैनी गांव नरसाली से लेकर बॉम्बे तक का एक ऐसा सफर तय किया जिसे एक सपना ही कहा जा सकता है। दिव्यांगत दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखकर ही उन्होंने हीरो बनने का सपना देखा और फिर एक टैलेंट हंट कंपटीशन जीतकर वो बॉलीवुड में आए। शुरुआत में अर्जुन हीरो रानी में धर्मेंद्र को अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए साइन किया और इसी से उनके करियर की शुरुआत हुई और फिर 60 के दशक में आखिर तक आते आते धर्मेंद्र सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे। वो 60 से लेकर 80 के दशक की हिट मिशन की तरह टिके रहे और तो और अपने दौर में वो धर्मेंद्र को दुनिया का सबसे हैंडसम मर्दों की लिस्ट में शामिल किया गया। हाँ, बस डांस के मामले में धर्मेंद्र का हाथ तंग माना जाता था। हिंदी सिनेमा के ही मैन उर्फ धर्मेंद्र अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए जाने जाते थे। फिल्म पर्दे पर एक्शन वाली छवि रखने वाले धर्मेंद्र शायर की तरबियत वाले शख्स थे। धर्मेंद्र अपने एक्टिंग से मशहूर हुआ करते और साथ ही साथ उनकी दरिया दिली भी की किस्से ही उतने ही चर्चित रहे। वही धर्मेंद्र के चाहने वाले उन्हें आखिरी बार स्क्रीन पर फिल्म 21 से देख पाएंगे, जो दिसंबर के महीने में रिलीज होगी।